आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज हुआ साल का पहला और तवील सूरज ग्रहण। मजहबी अकायद के मुताबिक अवाम ने की मजहबी रसूमात अदा। मुहक़्क़िक़ीन ने किया ताकतवर दूरबीनों के जरिए ग्रहण का मुशाहिदा, तो स्कूली तलबा ने आईने के जरिए आंगन में उतार लिया सूरज। कोरोना का खतरा टलने तैयार नहीं। आज फिर 155 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। जुमला मुतासिर हुए 3515। कोरोना को मात देकर 1857 मरीज हुए डिस्चार्ज। 1471 मरीजों का इलाज है जारी। कोरोना की रोकथाम के लिए मुस्लिम इदारे और दीनी दरगाहें कर रही हैं हुकूमत और इंतजामिया से भरपूर ताउन। जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद अली मियां नदवी हाल बना क्वारंटाइन सेंटर। समर्थ नगर के मुतासर मरीजों के राब्ते में रहे 10 अफराद किए गए दाखिल। और चरिंद परिंद को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाए बगैर माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत। इंदिराज कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस की जानिब से मुनक़िदा ऑनलाइन 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार का खिताब। खबरें तफसील से। साल 2020 का पहला और सबसे तवील सूरज ग्रहण आज हुआ, जिसे देखने के लिए अवाम में जोश खरोश पाया गया। बंदगान तौहीद ने आज नमाज कसोफ अदा की, तो बरादरान वतन ने उनकी मजहबी तालीमात के मुताबिक रसूमात अदा की। वाज़ेह रहे कि इस साल का पहला और तवील सूरज ग्रहण आज हुआ। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से मुताल्लिक़ कुछ लोगों में अब भी कई गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। ज़माना जाहिलियत में ये समझा जाता था कि किसी शख्स की मौत या बड़े हादसे पर सूरज या चांद को ग्रहण लगता है। कई लोगों का ये मानना है कि इस मौके पर हामिला औरतें छुरी वगैरह का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सूरज या चांद ग्रहण होने की वजह से उनके पेट में पल रहे बच्चे में नुक्स पैदा हो जाता है, बच्चे का होंठ कट जाता है। मगर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये तौहम परस्ती है। न शरई एतबार से और न ही साइंसी एतबार से ऐसा कुछ साबित है। साइंस के मुताबिक चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और चांद ज़मीनी की तरह तारीक है और वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। जब वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे सूरज ग्रहण होता है। और जब ज़मीन दरमियान में आ जाती है, तो सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पड़ती, उसे चाँद ग्रहण कहते हैं। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गई और बाज़ लोग ये कहने लगे कि ग्रहण उनकी मौत के सबब हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद की और फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, किसी की मौत की वजह ये ग्रहण नहीं होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर लंबी नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मामूल है कि इस मौके पर नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और दुआ की जाए। आज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:15 पर सूरज ग्रहण का आगाज़ हुआ, जो दोपहर 3:04 पर ख़त्म हुआ। रिसर्च स्कॉलर्स और दीगर तलबा ने सूरज ग्रहण का बग़ौर मुशाहिदा किया, जबकि कई शहरियान ने भी सूरज को ग्रहण लगने का मंज़र गॉगल्स पहनकर और शीशों की मदद से देखा। हमारे शहर में भी इस मंज़र को देखने के लिए शहरियान में जोश खरोश देखा गया। सूरज ग्रहण के मौके पर जहां बंदगान तौहीद ने आज नमाज कसोफ अदा की, वहीं दीगर बरादरान वतन ने उनकी मजहबी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की और सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाने के बाद गोदावरी नदी में उतरकर स्नान किया। आईना और पुट्ठे की मदद से पैठन के 2 होनहार तलबा ने सूरज को अपने आंगन में उतार लिया और अफराद ख़ानदान को सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करवाया। नाज़रीन,
हुकूमत ने तलबा में छुपी तहकीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से हर साल तालीमी इदारों में तलबा के हाथों तैयार करदा साइंस मॉडल्स की नुमाइश मुनक़िद करने की हिदायत दे रखी है और हुकूमत की ये पॉलिसी कारगर भी साबित होने लगी है। आज पैठन के 2 होनहार तलबा ने अपनी तहकीकी सलाहियतों को आजमाया और आसान तरीक़े से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया। वाज़ेह रहे कि रिसर्च स्कॉलर्स सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पर मज़ीद तहक़ीक़ और मुशाहिदे के लिए बड़ी बड़ी और ताकतवर दूरबीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो अमीर ज़ादे इस मंज़र को देखने के लिए महंगी गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 7वीं जमात के तालिब इल्म शुभम और वेदांत उंडाड़े, जो कि पैठन के साकिन हैं, साइंस की किताबों में सूरज ग्रहण को देखने के जो तरीक़े बताए गए हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए आईने, ट्रेसिंग पेपर और कार्डबोर्ड की मदद से इन लोगों ने सूरज को अपने आंगन में उतार लिया और अपने अफराद ख़ानदान को सूरज ग्रहण का मंजर दिखाया, जिस पर इन होनहार तलबा के वालिदैन ने खुशी और मसरत का इजहार किया। ते आम्ही वहीच्या पुठ्यावर मध्यभागी पाडलेले चित्रातून भिंतीवर दाखवले, अशा पद्धतीने आम्ही सूर्यग्रहण पाहिले। कोरोना से बचाव के लिए शहरियान को मजीद मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज फिर 155 अफराद की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है और अब भी 1471 अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज 155 अफराद की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की जुमला तादाद 3515 तक पहुँच गई है। हालांकि उनमें से 1857 मरीज़ इलाज के बाद सेहत भी पा चुके हैं, मगर 187 अफराद इस मर्ज़ के सबब लुक़्म अजल बन गए हैं और फ़िलहाल 1471 अफराद का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए उनमें वालूज पंढरपुर का 1, क्रांति नगर का 1, मिल कॉर्नर का 1, बनेवाड़ी का 1, सिडको N9 के 2, शिवाजी नगर के 4, न्यू विशाल नगर के 2, न्यू हनुमान नगर का 1, उस्मानपुरा के 7, राजीव नगर के 3, अबरार कॉलोनी का 1, सातारा इलाके के 3, जयसिंहपुरे के 6, सुरेवाड़ी के 2, हड़को N12 का 1, बाजीपुरा का 1, मयूर नगर N11 का 1, अहिंस नगर का 1, जय भवानी नगर के 3, मातोश्री नगर का 1, न्यू बाजीपुरा का 1, हड़को N12 का 1, गजानन नगर के 5, ग्रीश नगर का 1, नारेली बाग का 1, भौसिंहपुरा का 1, कोकनवाड़ी का 1, रामनगर के 5, राजनगर छत्रपति नगर का 1, लक्ष्मी नगर का 1, समर्थ नगर का 1, सुभाष चंद्र बोस नगर का 1, राजे संभाजी कॉलोनी हरसूल का 1, न्यू गजानन कॉलोनी के 2, जाधववाड़ी सिद्धेश्वर नगर सावित्री नगर चिकल थाना का 1, गादिया विहार शंभू नगर का 1, एसटी कॉलोनी N2 का 1, N11 नवनाथ नगर के 3, N11 दीप नगर के 4, जाधववाड़ी राजे संभाजी कॉलोनी के 3, हनुमान चौक चिकल थाना के 2, चिकल थाना पुष्पक गार्डन का 1, हेडगेवार हॉस्पिटल इलाके का 1, विष्णु नगर का 1, N12 स्वामी विवेकानंद नगर का 1, उल्का नगरी का 1, नागेश्वरवाड़ी का 1, सुदर्शन नगर हड़को का 1, सिडको N5 का 1, खैसर कॉलोनी का 1, N2 ठाकरे नगर का 1, सिडको N2 का 1, गारखेड़ा इलाके का 1, जय भवानी चौक बजाज नगर के 2, टाउन सेंटर महादेव मंदिर के करीब का 1, MGM हॉस्पिटल के करीब का 1, सिद्धि विनायक मंदिर के करीब बजाज नगर के 5, दीप ज्योत हाउसिंग सोसाइटी बजाज नगर के 3, सप्तश्रृंगी हाउसिंग सोसाइटी बजाज नगर के 2, छत्रपति नगर वड़गांव के 3, राम मंदिर के करीब बजाज नगर का 1, चैतन्य हाउसिंग सोसाइटी बजाज नगर का 1, पलसी के 10, करमाड़ का 1, पीसा देवी के 2, कन्नड़ के 6, बुडी लाइन का 1, कटकट गेट का 1, सिडको N6 मथुरा नगर का 1, देवलाई का 1, हरसूल जेल क्वार्टर का 1, संभाजी कॉलोनी N6 का 1, श्रीराम कॉलोनी शिवाजी नगर वालूज का 1, सादत नगर का 1, भारत नगर N12 हड़को का 1, सिंधी कॉलोनी का 1, शिवाजी कॉलोनी मुकुंदवाड़ी का 1, सिल्क मिल्स कॉलोनी का 1, सुरेवाड़ी नागेश्वरी स्कूल के करीब का 1, नारेगांव का 1, सुरेवाड़ी जाधववाड़ी इलाके का 1 और गंगापुर के 2 मरीज शामिल हैं, जिनमें 108 मर्द और 47 खवातीन का शुमार है। जामा मस्जिद के इहाते में मौजूद अली मियां नदवी हॉल में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें फ़िलहाल 10 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। नाजरीन,
कोरोना से मुकाबला करने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया से मुस्लिम इदारे और दीनी दरगाहों और मसाजिद के ज़िम्मेदारान बड़े पैमाने पर ताउन कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के अहाते में कोविड केयर सेंटर कायम करने के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद अली मियां नदवी हाल में भी कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया, जहां कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के अलावा उनके राब्ते में आए हाई रिस्क अफराद को क्वारंटाइन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ समर्थनगर इलाके में पाए गए कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के राब्ते में आए 10 अफराद को एडमिट किया गया। इस कोविड केयर सेंटर के इंचार्ज की हैसियत से डॉक्टर मापारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े, डिप्टी इंजीनियर काटकर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद को खुसूसी जिम्मेदारी दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एनसीपी के लीडर खदीर मौलाना के साथ इस क्वारंटाइन सेंटर का जायज़ा लिया। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर अब्दुल मतीन, जफ़र बिल्डर और अशफाक कुरैशी भी मौजूद थे। कोविड केयर सेंटर के लिए इमारत फराहम करने पर डॉक्टर नीता पाडलकर ने मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात फार्मासिस्ट साजिद बेग ने MCN को फराहम की। 10 पेशेंट है, क्वारंटाइन किए हुए हैं। अभी उनको कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे अपने को। अगर उसको कोई सिम्टम्स लगते हैं तो फिर अपन उनका स्वैप लेंगे और उसके बाद में वो लोगों को अपन डिस्चार्ज कर देंगे। फ़िलहाल अपने पास मेडिसिन है, अगर इनको कुछ होता है, सर्दी खांसी होती है तो अपन दवा दे सकते हैं यहाँ। और ये कब से चालू हुआ? ये कल से चालू हुआ है। अच्छा, अभी इनको टैबलेट्स वगैरह कुछ? इनको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। फिर ये खाली ये क्वारंटाइन करके रख रहे हैं इनको कि कुछ ये उनके हाई रिस्क के कांटेक्ट में थे ये लोग। इनके घर के लोग कोई पॉजिटिव आए हुए हैं तो उनकी फैमिली को लेके आए अपने समतानगर से। अगर इनको कोई सिम्टम दिखते हैं तो इनको अपन स्वैब लेंगे इनका। क्या नाम है आपको? साजिद बेग। यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं? अभी तक तो नहीं है डॉक्टर। यानी कि आप यहाँ पे अभी नहीं मैं है? यहाँ पे फार्मेसी ऑफिसर हूँ। अच्छा, फार्मेसी ऑफिसर। जी। ओके। तुर्किस्तान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 13 तलबा ST कारपोरेशन की बस के ज़रिए औरंगाबाद पहुँचे, जिनमें से 5 मकामी तलबा को इंतज़ामिया ने होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामी बीमारी से परेशान है। हमारे मुल्क से कहीं अबतर हालत फॉरेन कंट्रीज़ की है। दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस नामी बीमारी ज़ाहिर होने के बाद अब तक दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 83,95,929 हो गई है, जिनमें से 4,50,004 अफराद इस मर्ज़ के सबब लुक़्म अजल बन चुके हैं। दुनिया में इस मर्ज़ से सबसे ज़्यादा अमवात बर्र आज़म यूरोप में हुई है, जो 1,90,112 के करीब है। लिहाजा बैरूनी ममालिक में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी है। तुर्किस्तान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम MBBS के 13 तलबा गुज़िश्ता रात दिल्ली से बज़रिए तैयारा नागपुर पहुँचे थे, जिन्हें ST बस के ज़रिए औरंगाबाद तक पहुँचाया गया, जिनमें पूना के 2, बीड़ के 2, अहमदनगर के 2, बुल्ढाना का 1 और बाकी मकामी तलबा हैं। बैरूनी शहर के 7 तलबा तो दूसरी बसेस के ज़रिए अपने वतन लौट रहे हैं, मगर जो मकामी तलबा औरंगाबाद पहुँचे हैं उन्हें मकामी इंतज़ामिया ने 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन हो जाने की हिदायत दी है। कहाँ से? पोस्ट टू बिस्केट। हाँ, पोस्ट टू बिस्केट टू फिर दिल्ली और दिल्ली टू नागपुर से औरंगाबाद से आगे ये गवर्नमेंट की गाड़ी। तो आप पढ़ाई के लिए कहाँ पे थे? पोस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ से आपको भेजिए इधर हाँ, इंडिया? तो मुझे मेल आया था एयर इंडिया का, एम्बेसी की तरफ से मेल आया था एयर इंडिया का। अच्छा, तो कहाँ छोड़े आपको? नागपुर का टिकट था। अच्छा, नागपुर से कब निकले थे आप? नागपुर से मेरी फ्लाइट 1 बजे थी। अच्छा। 1 बजे और 1 बजे से वहाँ से 1 बजे बोले तो आज के 1 बजे के कल के? कल के 1 बजे। अच्छा, उसके बाद आप ST बस में हैं? कल के नहीं, हाँ कल के ही 1 बजे, कल के 1 बजे। गणेशपेठ आगार विभाग नागपूर राज्य परिवहन महामंडळाचे चालक प्रवीण घुगे काल संध्याकाळी रात्री 9:15च्या सुमारास किर्गिस्तानवरून एअर इंडियाचं विमान त्याच्यामध्ये आपल्या भारताचे तिथे शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी त्या विमानाद्वारे नागपूर एअरपोर्टवर उतरले। त्यांना आमच्या ST महामंडळाद्वारे त्यांच्या गावापर्यंत सुखरूप पोहोचवलं, औरंगाबादला सुखरूप पोहोचवलं। 2 जण त्याच्यामध्ये पुण्याचे होते, 2 जण बीडचे होते, 2 जण नगरचे होते, 1 जण बुलढाण्यात होता। त्यांना औरंगाबाद
मध्यवर्ती बसस्थानकापर्यंत सुखरूप आणून पोहोचवलं आणि त्या आता काही कालावधीसाठी इथं क्वारंटाईन करण्याचा इथल्या प्रशासनानं निर्णय घेतला. अच्छा, ये स्टुडंट कशाचे होते? मेडिकल MBBSचे विद्यार्थी होते. MBBS मेडिकल. मुख्तलिफ चरिंद परिंद को नुकसान पहुंचाए बगैर माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है. इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने किया. वो सिल्लोड़ के इंद्रराज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन मुखातिब थे. अजंता एजुकेशन एंड मिलिट्री प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के तहत सिल्लोड़ में चलाए जाने वाले इंद्रराज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ऑनलाइन 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सोसाइटी के सदर व साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार की सदारत में मुनक़िद की गई. ज़ूलॉजी साइंस को दरपेश चैलेंजेस और मवाक़े के उन्वान पर मुनक़िदा इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मुंबई यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय देशमुख के हाथों अमल में आया. कलकत्ता मगरबी बंगाल के सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के साबिक़ चीफ डॉक्टर VP प्रसाद भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए. इस 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, स्पेन, मलेशिया, अमरीका, चेन्नई, मुंबई, नागपुर और दीगर मकामात की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी हिस्सा लिया. इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत समेत दीगर गैर मुमालिक के 906 स्कॉलर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया. ये इत्तला कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर JS अंबूरे ने दी. कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर सतीश पाटिल व मलेशिया के प्रोफेसर यूसुफ की मौजूदगी में हुआ. इख्तितामी तकरीब की सदारत चीफ ऑर्गेनाइज़र व कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर PP शर्मा ने की. इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में डॉक्टर JS अंबूरे, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर VB लाम्ब, डॉक्टर CM काड़े, IQSQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SS चौथाई वाले, कॉन्फ्रेंस के जॉइंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RM बिरादार और डॉक्टर KV बदर ने अहम रोल अदा किया. हाँ बोला. हेलो, कंटिन्यू शर्मा सर. हाँ बोला साहेब बोला. First of all, I welcome to all of you. It's an international conference on life science, and I'm proud to be inaugurate that. And I thanks all of the delegates and Sri Sanjay Deshmukh, who has guided us very properly about the life science. Fortunately, you all participants are in the field. Though I am not the person of the botany or zoology, but I congratulate you and the challenges before us, the world about the life science, global warming, forest, every animal has its importance, and we should see that how to save our forest, how to keep the balance. For this, whatever efforts our conference is taking, I congratulate them. And again, though all the participants throughout the world were participating, I heartily welcome you and congratulate you. And I wish all success that about the life science, we have to win and save the lives, not of the animals, not of the only trees, even the human being also. And this way we'll be able to maintain the good atmosphere in a world. Thank you very much again, and thank you very much to Principal Sharma ji. You have taken a lot of efforts, your team, and again I wish you all success for your conference. Thank you much, very much. Thank you, sir. Thank you very much for your presidential address. Minutes, because now I've already spent 5 minutes in giving introduction to the topic and the theme. And I would like to highlight some of the aspects of
conservation, restoration, classification, evaluation, and utilization of natural resources. The planet that we are all part of is a conglomeration of biological resources. And as of now, it is said that we all are responsible for documentation of the total number of biological resources which we have explored in different parts of the world and also identified taxonomically. The number goes up to 1.8 million species. However, it is estimated that at least 100 times more the current number of 1.8 million species on the planet might be existing, but we have yet to explore more than 90% of geographical area of our planet for taxonomics explorations. And due to this, a single species out of 1.8 million, that is Homo sapiens or human beings, the number of human beings which is exceeding dramatically, and it has reached about 7 billionth mark 2 years ago. The major concern is that we are not in a position to share the resources of our planet equitably. And we have been utilizing all the resources for our own benefit. It is therefore a matter of concern and also the matter of thought process, where we'll have to understand that the revolutions which have been taking place, the first revolution, that is the industrial revolution that took place, the second one required almost about a century. But now the pace at which the revolutions are taking place, it is less than 10 years. And therefore, the pandemic situation like COVID-19, which the entire planet is facing today, we are at crossroads of deciding what should be the priority of humankind. Life sciences, particularly the areas of human health as well as the agricultural productivity, are taking front seat in the conquest of human being, in exploring the world as well as its own survival. And therefore, when we are talking about looking at the entire gamut of economics of the world, and if you look at this particular slide, then the entire economics of the world is judged by what we call it as GDP. And the particular bar chart which can be seen on the left hand side, if you see, it is shown that 500 years before the year 2000, the situation of the world where India was contributing to about 22.5% of GDP. But in the year 2000, when we looked at the entire scenario of the global GDP, India's contribution had come down to merely 2.3%. Whereas the United States of America had taken the front seat by contributing more than 22% to the global GDP. खिलारत में बनाए गए कोविड केयर सेंटर से आज 30 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि अब भी यहां 134 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए एएमसी इंतजामिया ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर्स कायम कर रखे हैं। खिलारत में मौजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से चलाए जाने वाले हॉस्टल की इमारत में भी कोविड केयर सेंटर कायम किया गया है, जहां इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कामरान अली खान की निगरानी में कोरोना से मुतासरा मरीजों के अलावा उनके राब्ते में रहे मरीजों को भी इलाज की गर्ज से शरीक किया जाता है। अब तक इस सेंटर से 500 से जायद मरीज शफायाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है। इस सेंटर से 30 मरीजों को इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गई, मगर उन्हें मज़ीद 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने का मशवरा दिया गया। फिलहाल इस दवाखाने में 134 मरीजों का इलाज जारी है। देही आवाम को चाहिए कि वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, फेस मास्क इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। ये मशवरा ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगेश गोंदावाले ने दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया संजीदा है और हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो आवाम की सेहत के लिए सूदमंद हों। सीईओ ने बताया कि कोविड-19 के सर्वे के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने 197 टीमें तश्कील दी हैं और अब तक 6461 घरों का सर्वे किया जा चुका है और 1434 मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया गया है।
بیرونی اضلاع سے دیہی مقامات پر آنے والے شہریان کی اسکریننگ بھی کی جا رہی ہے اور کورونا وائرس نامی وبا پاؤں نہ پسارے اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بیماری سے ہرگز نہ گھبرائیں بلکہ محتاط انداز میں زندگی گزاریں اور کسی میں اس مرض کی علامات ظاہر ہوتی ہوں تو فوری طور پر نزدیکی ہیلتھ سینٹر سے رجوع کریں۔ کلین انڈیا مشن کے تحت بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے دیہی عوام کو فنڈ فراہم کروایا گیا ہے، لہٰذا دیہی عوام نے اس فنڈ کا استعمال کیا یا نہیں یہ جاننے کے لیے ڈپٹی سی ای او بذات خود مختلف مقامات کو وزٹ دے رہے ہیں۔ ضلع پریشد کے ڈپٹی سی ای او ڈاکٹر رام لاہوٹ نے تعلقہ پھلمری کے مختلف دیہی مقامات کا جائزہ لینے کے بعد تعلقہ سلوڑ کے ورکھیڑی، بھائی گاؤں، گیورائی، سیمی بابھول گاؤں، پمپل گاؤں پیٹ، گوہالی، بورگاؤں کساری، ٹاکلی جیورگ، کائے گاؤں اور تلواڑہ ان 10 گرام پنچایتوں کو وزٹ دی اور جن لوگوں کو بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کروایا گیا ہے ان سے ملاقات کر کے ان لوگوں نے ٹوائلٹس تعمیر کروائے یا نہیں اس بات کا جائزہ لیا۔ اسی طرح ان گرام پنچایتوں کی حدود میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر سلوڑ پنچایت سمیتی کے ایکسٹینشن آفیسر سنیل اینگڑے، ڈاکٹر سنجے واگ، راجندر سونونے، واٹر انسپیکٹر شیواجی راؤ گھگے، بی آر سی سوپان بھالکے اور کیشو کانت بلبلے بھی موجود تھے۔ تاجروں کی سہولت کے لیے حکومت کی ہدایت پر امبر ڈپو سے گڈز ٹرانسپورٹ سروس شروع کی گئی ہے۔ یہ اطلاع ڈپو مینیجر دیشمکھ نے دی ہے۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ ایس ٹی کارپوریشن کے امبر ڈپو کے مینیجر دیشمکھ نے بتایا کہ حکومت مہاراشٹر کے سرکولر کے مطابق ایس ٹی کارپوریشن نے امبر ڈپو سے تاجروں کی سہولت کے لیے گڈز ٹرانسپورٹ سروس شروع کی ہے جس کے کرائے بھی واجبی ہیں اور وقت واحد میں ایس ٹی کارپوریشن کے گڈز وین کے ذریعے 8 تا 9 ٹن کی اشیاء ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائی جائے گی۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سہولت का फायदा उठाएं۔ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से मुतालिक मजीद तफसीलात डिपो मॅनेजर देशमुख ने फराहम की। सध्या महामंडळ हे करोनामुळं प्रवाशांची वाहतूक ठप्प झाली आहे व महामंडळाला सावरण्यासाठी रापो महामंडळाने मालवाहतुकीचा पर्याय निवडलेला आहे व शासनाने त्यास परवानगी दिली आहे। दिनांक 26/5/2020 पासून महामंडळाने मालवाहतूक परिपत्रक 1795 नुसार महामंडळास परवानगी दिलेली आहे। तरी एस टी महामंडळाच्या माध्यमातून वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे। व्यापाऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा। प्रति किलोमीटर 35 रुपये प्रति किलोमीटर दराने माल वाहतूक करण्यात आली आहे व परतीची माल वाहतूक ही 28 रुपये प्रति किलोमीटर प्रमाणे देण्यात आलेली आहे। जर एकाच व्यापाऱ्याचा माल जाताना आणि येताना असेल तर 33 रुपये प्रति किलोमीटर व परतीचा 28 रुपये प्रति किलोमीटर प्रमाणे माल वाहतूक करण्यात येणार आहे। सदर माल वाहतुकीच्या किमतीवर 25 पैसे प्रमाणे अधिभार लावण्यात आलेला आहे। सदरची माल वाहतूक ही इतर ट्रान्सपोर्टच्या माल वाहतुकीपेक्षा किफायतशीर असून व्यापाऱ्यास सदर माल वाहतूक ही फायदेशीर ठरणार आहे। तसेच शासनाने सदर माल वाहतूक शासनामार्फत सुरू होणारी असणारी माल वाहतूक उदाहरणार्थ गावोगावी पाठविण्यात येणारे रेशनिंग दुकान तसेच इतर काही शासकीय कार्यालयातून होणारी माल वाहतूक ही रापो महामंडळातर्फे केली तर शासनाला व महामंडळाला त्यापासून फायदा होईल। तरी मी शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनाही आवाहन करतो की आपल्या कार्यालयातून काही होणारी माल वाहतूक असल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभागीय कार्यालयात संपर्क साधून त्यांनी आपल्या कार्यालयातील माल वाहतूक ही रापो महामंडळातर्फे करण्यात यावी अशी मी त्यांनाही विनंती करत। धर्माबाद इलाके में रास्तों के किनारे लगाई जाने वाली सब्जी फरोशों की दुकानें हटा दी गईं और डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक मार्केट के लिए मख्तस की गई जगह पर उन्हें मुंतकिल किया गया, जिसके बाद साकिनान ने राहत की सांस ली। वाज़ेह रहे कि डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक धर्माबाद म्यूनसिपल काउंसिल ने शहर में आज से 40 साल पहले सब्जी मार्केट के लिए जगह मख्तस की थी, मगर मकामी अफराद की सियासत के सबब सब्जी फरोश वहां अपनी दुकानें लगाने की बजाय रास्तों के किनारे ही बैठकर कारोबार कर रहे थे।
جس کی وجہ سے ٹریفک میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں اور لوگ حادثات کا شکار ہونے لگے تھے۔ لہٰذا ناندیڑ کے ضلع کلکٹر ڈاکٹر وپن نے دھرمآباد میونسپل کونسل کے چیف آفیسر کو ڈی پی پلان کے مطابق مختص کی گئی جگہ پر مارکیٹ منتقل کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد یہاں کے چیف آفیسر منگیش دیورے نے مقامی سیاستدانوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر راستوں کے کنارے لگائے جانے والے سبزی فروشوں کے اسٹالز ہٹوا دیے اور انہیں متعلقہ مارکیٹ میں منتقل کروایا، جس پر دھرمآباد کے ساکنان نے راحت की सांस ली है। काही दिवसापासून आमच्या लक्षात आलं की शहरात भाजीपाला मार्केटमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात रहदारीची समस्या होत आहे। त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो। तसेच वाहतुकीचा मोठा प्रश्न नागरिकांचा उभा होता। तसेच रहिवाशांच्या खूप मोठ्या प्रमाणात निवेदनं नगरपालिकेला मिळाले होते। त्यामुळे पोलीस प्रशासन असेल, महसूल प्रशासन असेल, सर्वांची मदत घेऊन मान्य उपविभागीय अधिकारी तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक या सर्वांच्या मदतीने आज भाजीपाला मार्केट नियोजित जागेत स्थलांतरित करण्यात आलं आहे। त्यामुळे शहराचा मोठा वाहतुकीचा प्रश्न निघणार आहे। तसेच ज्या ठिकाणी मार्केट स्थलांतरित केलं आहे त्या ठिकाणी भाजीपाला विक्रेत्यांना संपूर्ण सुविधा नगरपालिकेतर्फे येत्या नजीकच्या काळात देण्यात येतील याबाबत त्यांनी शाश्वती ठेवावी। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहरों अतराफ में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, जिसके सबब किसानों के चेहरे खुशी से दमकने लगे हैं। वाज़ेह है कि ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा में मानसूनी बारिश का आगाज़ हो चुका है और चारों तरफ इत्मीनान बख्श बारिश हो रही है। 12 जून से बरसात का सिलसिला शुरू हुआ था, जो 4 दिन तक मुसलसिल जारी रहा। उसके बाद 3 दिन तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा हो गया था, मगर 19 जून से फिर से बारिश होने लगी है, जिसके बाद दर्जा हरारत घटने लगा है। शहर और अतराफ में कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश हो रही है और नशेबी इलाक़ों में पानी जमा होने लगा है, जिसके सबब इन बस्तियों में रहने वाले साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ इत्मीनान बख्श बरसात होने से किसानों के चेहरे खुशी से दमकने लगे हैं और वो कोरोना को भुलाकर अपने खेतों में हल जोतने और बोयाई के लिए मशक्क़त करने लगे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज हुआ साल का पहला और तवील सूरज ग्रहण। मजहबी अकायद के मुताबिक अवाम ने की मजहबी रसूमात अदा। मुहक्किकीन ने किया ताकतवर दूरबीनों के जरिए ग्रहण का मुशाहिदा, तो स्कूली तलबा ने आईने के जरिए आंगन में उतार लिया सूरज। कोरोना का खतरा टलने तैयार नहीं। आज फिर 155 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। जुमला मुतासिरीन हुए 3515। कोरोना को मात देकर 1857 मरीज हुए डिस्चार्ज। 1471 मरीजों का इलाज है जारी। कोरोना की रोकथाम के लिए मुस्लिम इदारे और दीनी दरगाहें कर रही हैं हुकूमत और इंतजामिया से भरपूर ताउन। जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद अली मियां नदवी हाल बना क्वारंटाइन सेंटर। समर्थ नगर के मुतासर मरीजों के राब्ते में रहे 10 अफराद किए गए दाखिल। और चरिंद परिंद को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए बगैर माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत। इंद्राज कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस की जानिब से मुनक़िदा ऑनलाइन 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार का खिताब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।